कि भाई क्या कर रही है आप, रुकिए रुकिए भाई, उठो। ठीक है, आप एम्बुलेंस को कॉल, गिनना है 1 2 3 4 5 6। अब एम्बुलेंस आ चुकी है, हमारे पास यही एम्बुलेंस था, तो इसमें हम भेज रहे हैं पेशेंट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जिसने एक भी इंसान की जान बचाई, गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। इसी के लिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है। सीपीआर पर हमने एक वीडियो बनाया है, यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। एक प्रैक्टिकल वीडियो हमने दर्शाने की कोशिश की है, प्रैक्टिकल वीडियो बनाने की कोशिश की है। इसको जो है ज़रूर से देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलीज़ में इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों की जान बचाने में एक ज़रिया बन सके। हाँ, रुकिए भाई, क्या कर रही है आप, रुकिए रुकिए। चाबी मत दो, चाबी मत दो, चाबी मत दो। तो यहाँ पे जो है ये पेशेंट जो है, अभी हो सकता है कि आप लोग जो देख रहे हैं, ये अचानक से ये कोलैप्स हो गया है। तो ये इस कंडीशन को हमें सबसे पहले, ये कोलैप्स क्यों हुआ है इसको जांचने के लिए सबसे पहले पेशेंट को हम लोग जगाएंगे। ठीक है, उसका नाम अगर आपको मालूम हो तो नाम लेके जगाना है, या अगर नहीं मालूम है तो उसको भाई 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 उठो, भाई उठो। अगर वो इस तरह से ना उठे तो उसको स्टिमुलेशन दे के चिमटी वगैरह काट के जगा सकते हैं। अगर फिर भी ना उठे तो हो सकता है ये हार्ट अटैक की वजह से, या जो है जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसकी वजह से ये कोलैप्स हुआ हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले रेडियल पल्स को इस तरह से जांचेंगे। ठीक है, तो रेडियल पल्स को जांचेंगे। इस दौरान जब हम ये सब काम कर रहे हैं तो किसी एक को बोल देंगे कि वो एम्बुलेंस को कॉल करे, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है। तो पॉइंट आउट करके बोलना है यहाँ पे कॉल करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ कॉल करने के लिए बोल देंगे तो वो कॉल नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे किसी एक को पॉइंट आउट कर, जैसे मैं इसको बोलूंगा आप एम्बुलेंस को कॉल करो। एम्बुलेंस का नंबर क्या है, 108। इस नंबर पे हमें कॉल करना है। कॉल करके वहाँ का, जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ का एड्रेस देना है, और उनको बोलना है कि एक इमरजेंसी केस है, आप जल्द से जल्द पहुँचिए। ठीक है, अब इसका हम रेडियल पल्स चेक करेंगे इसको। अब ये कॉल भी करेंगे साइमल्टेनियसली एम्बुलेंस को। तो मुझे यहाँ पे रेडियल पल्स नहीं मिल रही है। अगर मान लीजिए मुझे रेडियल पल्स नहीं मिला तो मैं जो है कैरोटिड पल्स चेक करूंगा। तो कैरोटिड पल्स यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो ये अगर पल्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि इसको इस पेशेंट को जो है दिमाग को खून सप्लाई नहीं हो रहा है, यानी इसको कार्डियक अरेस्ट आ चुका है, हार्ट अटैक हो चुका है। तो अब सबसे पहले जो हम लोग काम करेंगे, उसको सीपीआर देना है। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, आप लोग थोड़ा, अगर इस तरह कोई जमा हो थोड़ा, उसको बोलेंगे कि भाई दूर हो जाइए आप लोग। ठीक है, ताकि उसको हवा लगे। और साथ में जो है, हाँ, हम जो है किसी एक असिस्टेंट को ले लेंगे, साथ में किसी को ले लेंगे, क्योंकि जो हम लोग अब प्रोसीजर करने वाले हैं, हो सकता है एम्बुलेंस को आने में जो आधा घंटा लग जाए या पौना घंटा लग जाए। तो इसलिए हम लोग साथ में किसी एक को ले लेंगे, ताकि वो हमें असिस्ट कर सके, हमें साथ दे सके, हमारी मदद में काम आ सके। तो ठीक है, तो ये मैं बच्चे को बुला देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा कि तुम मेरे साथ में रहो, मैं आपको जिस तरह बताऊँगा उस तरह करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने साथ में ले लिया इनको। तो अब इनको, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि इनकी पल्स नहीं चल रही है, और इनका सांस भी मैंने ऐसे चेक किया, सांस भी नहीं चल रही है, तो इसका मतलब है ये कार्डियक कोलैप्स में जा चुके हैं। तो अभी जितना जल्दी हो सके हमें सीपीआर चालू करना है। तो सीपीआर का प्रोसीजर क्या है कि हमें 1 मिनट में 100 मरतबा हमें क्या देना है, चेस्ट कंप्रेशन बोलते हैं उसको, 1 मिनट में 100 मरतबा। और अगर हो सके, अगर आपके पास एम्बुबाग जो हवा देते हैं नाक में, अगर वो आपके पास है, तो अगर वो है उसके ज़रिए से हम हर 30 बार जब हम दबाएँगे, तो 30 मरतबा के ऊपर 2 मरतबा हमें साँस देना है उसको। ठीक है? तो 2 मरतबा साँस देना है, साथ में जो है हर 30 मरतबा इस तरह करते जाना है। तो एक आदमी की बस की बात नहीं है कि वो आधा घंटा करे, हो सकता है 5 मिनट में थक जाएगा वो, क्योंकि ये ऐसा प्रोसीजर है, आधा घंटा कोई भी 5 मिनट के ऊपर नहीं कर सकता। इसलिए एक साथी की ज़रूरत हमें पड़ेगी, ताकि मैं 5 मिनट रेस्ट ले सकूँ, फिर वो करेगा, फिर मैं करूँगा। ठीक? तो अभी हम जो है चेस्ट कंप्रेशन यानी सीपीआर किस तरह से देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका क्या बोलते हैं, डोमिनेंट हैंड है, जैसे मैं राइट हैंड हूँ, कोई लेफ्टी भी होता है, ज़्यादातर सही सीधे हाथ से ही लिखते हैं ना।
तो ये मेरा डोमिनेंट हैंड है। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये है ना, ये वाले हाथ को इस वाले हाथ से ऐसे पकड़ूँगा, ठीक है? इस तरह से पकड़ूँगा, ठीक है? राइट हाथ को लेफ्ट हाथ से पकड़ा, और जो ये पेशेंट का ये चेस्ट है, यहाँ पे दिखाइए। जैसे पेट यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म होने के बाद ये पे चेस्ट है, और साथ में हम लोग देखेंगे कि पेशेंट का ज़बान इस तरह से कर लेंगे पेशेंट को, ठीक है? मुँह खोलेंगे, ठीक है? और देखेंगे कि ज़बान कहीं पलटा हुआ तो नहीं है। कभी-कभी ज़बान पलट जाने की वजह से जो है हलक में चले जाने की वजह से ज़बान उसको जो है हवा नहीं जाएगी। तो इसलिए हम ज़बान चेक कर लेंगे कि ज़बान तो सही है ना? तो ज़बान इस केस में सही है, ठीक है? तो हम इसको और साथ में देखेंगे कोई इस तरह से जो है नोकीली चीज़ वगैरह ना हो इसके आस-पास में, क्योंकि अगर पेशेंट को हम लिटाएँगे या कुछ भी करेंगे तो उसको चोट लग सकती है, पत्थर या नोकीली चीज़ कोई भी। तो हम आरामदेह अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको बाजू कर देंगे, या अगर ना कर सके पत्थर वगैरह बड़ी चीज़ है तो पेशेंट को आस्ते-आस्ते जो है ये कर देंगे, ठीक? तो एक आरामदेह इसमें कर देंगे, थोड़ा आप दूर हो जाइए भाई, थोड़ा ऐसे कर दीजिए, ठीक है? तो हम ऐसे पकड़ लिए पोज़ीशन में, ठीक है? पकड़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रखेंगे इसको, ठीक है? जैसे यहाँ पे पेट खत्म हो रहा है और ये सीना का आखिरी है, स्टर्नम बोलते हैं इसको। स्टर्नम के ऊपर जो है स्टर्नल एंड जो होता है, उसके ऊपर ऐसे पोज़ीशन करेंगे, और इसमें ज़रूरी चीज़ ये है पोज़ीशन, और जिसमें जो ज़रूरी चीज़ है पोज़ीशन, हमारा हाथ कहाँ पे हो, सही जगह पे होना चाहिए। पोज़ीशन और हमारा प्लेसमेंट सही होना चाहिए, और हमारा पोस्चर, यानी ये जो हाथ है, जो कोहनी है, ये ऐसे मोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? इसको मोड़े बगैर ऐसे ही रखना है, सीधा रखना है। और हम लोग जो है पेशेंट के इस तरह से राइट साइड में और इस तरह से बैठेंगे, ठीक है? चुटकी भी नहीं मारना है, खड़े भी नहीं रहना, इस तरह से बैठेंगे और इस तरह से रखेंगे हाथ को, ठीक है? देख रहे हैं ना? सबको समझ में आ रहा है? इस तरह से पकड़े, इस तरह से रखे हैं। अब इसको ऐसे नहीं करना है, इस तरह से आप करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह से आपने किया, तो आपका जो पूरा बॉडी का वज़न है, तो पेशेंट के ऊपर पड़ेगा, और हो सकता है कि पेशेंट का सीना दब जाए और कोलैप्स हो जाए, और ज़्यादा डैमेज कर देंगे आप, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद इसी तरह रखेंगे, और कितना इंच, 2 इंच दबना चाहिए, सीना जो है 2 इंच दबना चाहिए, इस तरह से रख के। अभी क्योंकि ये ज़िंदा है तो मैं इसके ऊपर नहीं दबा सकता, ठीक है? तो इस तरह से दबाएँगे, 2 इंच दबना चाहिए, इस तरह से दबाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से मैं दबा रहा हूँ। दबाने के बाद जो है हर 30 इस पे आपको हर 30 मरतबा गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनते हुए 30 दबाएँगे, फिर इसको ऐसे करेंगे। एम्बू बैग रहेगा अगर हमारे पास, तो वैसे यूजुअली नहीं होता है, तो हम या तो इसके अगर कोई साफ कपड़ा है उसके ऊपर रख के इसको 2 मरतबा साँस दे सकते हैं, माउथ टू माउथ, ठीक है? अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, या नहीं कर पाते हैं, या ट्रेन नहीं है, तो आप जो है इसको ही कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ़ एक 1 मिनट में 100 मरतबा जो है इसको चेस्ट कंप्रेशन देंगे, ठीक है? अब देने के बाद अब कब तक देना है, ये भी सवाल है कि कब तक देंगे? आपने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, एम्बुलेंस हो सकता है रास्ते में हो, देरी भी हो सकता है, 5 मिनट में आ सकता है, आधे घंटे में भी आ सकता है। तो आप थक गए, अब आप बोलेंगे, आप करिए, किसी एक को बंदे को आप करिए, ठीक है? प्लेसमेंट पर देखिए, इसको जो है मैं बता फिर से आराम से, इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है? और ये बेंड नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और आपका जो नी है, वो पेशेंट के एकदम लैटरल साइड होना चाहिए, ठीक है? और आप दबाएँगे, कितना इंच दबना चाहिए? 2 इंच दबना चाहिए, ठीक है? 2 इंच दबना चाहिए। अब उसको दबाएँगे, कितने बार? 30 मरतबा, और 2 साँस देंगे, अगर साँस नहीं आपको जम रहा है तो इसको दबाते रहेंगे, ठीक है? 45 मिनट तक आप दबाएँगे अल्टरनेट, और साथ में एम्बुलेंस का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही एम्बुलेंस आएगी, मेडिकल सपोर्ट आपके पास रीच हो जाएगा, उसके साथ पेशेंट को भेज देंगे, ठीक है? तो इस तरह से ये थक गए, अब मैं आऊँगा फिर, रोटेट होऊँगा, ठीक है? कैमरा, इस तरह से जो है मैं इसको नी ऐसे प्लेसमेंट करूँगा। अब एम्बुलेंस आ चुकी है, ठीक है? हम इसको जो पेशेंट को एम्बुलेंस के साथ भेज देंगे। उठाइए। हमारे पास यही एम्बुलेंस था, तो इसमें हम भेज रहे हैं पेशेंट को, ठीक है? तो ये हमारा पेशेंट जो है अब जा चुका है, तो हम जो है एक ह्यूमन का, एक इंसान का जान बचाए हैं, तो इस तरह से हम प्रोसीजर करेंगे।